शहर खामोशा में इंसानी हड्डियों के अलावा एक काले रंग की तिलिस्मी खोपड़ी भी है। मैं उस स्याह रंग की खोपड़ी को हासिल करने आया हूं। स्याह खोपड़ी? मुझे बचा लो, मुझे बख्श दो, जाने दो मुझे जाने दो, बचा लो मुझे बचा लो, मुझे छोड़ दो मुझे, मैं मरना नहीं चाहता, जाने दो मुझे, जाने दो, छोड़ दो मुझे जाने दो, नहीं, मुझे जाने दो, बख्श दो मुझे छोड़ दो, बख्श दो, मुझे जाने दो, मैं मरना नहीं चाहता। खामोश नालायक, जंगली होके कबीले का कानून तोड़ना चाहता है, अपनी मौत के डर से भाग रहा है। अरे क्यों मुझे बिना मौत मार रहे हो? बिना मौत नहीं मार रहे हैं, तेरी बीवी जो मर गई है। मरी है तो क्या मैं भी मर जाऊं? हमारे जंगली कबीले का यही कानून है, जब बीवी मर जाती है तो उसके मर्द को जिंदा शहर खामोशा में छोड़ देते हैं। ये कहो, मौत के मुंह में ढकेल देते हैं। शहर खामोशा से कभी कोई वापस नहीं आता। खामोश बुज़दिल, अभी से मरा जा रहा है, 1 हफ्ता तू और भी जी सकेगा। रस्म के मुताबिक हम तेरे साथ 1 हफ्ते के लिए खाने पीने का सामान भी तो छोड़ रहे हैं। उस खाने का एक निवाला भी मुंह में रखने से पहले मैं खुद शहर खामोशा के मुर्दा खोर हैवान के मुंह का निवाला बन जाऊंगा। वो हैवान मुर्दों को छोड़ता है, न जिंदा को। मुझ पर ये जुल्म ना करो, मुझे जाने दो, चलो नालायक, जंगलियों के नाम को बुज़दिली दिखाकर बदनाम ना कर। चल। नहीं, मुझे जाने दो। ये कैसी जालिमाना रस्म है? बीवी मर गई तो शौहर को भी उसके साथ मौत के मुंह में ढकेल दूं? मैं ये जुल्म नहीं होने दूंगा। नहीं सिंबाद, ये हमारे कबीले की पुरानी रस्म है। इसे हमारे कबीले का सरदार नहीं तोड़ सका तो तुम कैसे तोड़ दोगे? सरपंच जी, जल्दी चलिए, सरदार जिंगारू गांव में पहुंच गए हैं। सरदार जिंगारू गांव में? मगर वो अचानक कैसे पहुंच गए? क्योंकि उन्हें पता चल चुका है कि सिंदबाद नाम का एक अजनबी हमारे गांव में पहुंच गया है, और सरदार जिंगारू ने सिंदबाद के साथ फौरन गांव पहुंचने का हुक्म दिया है। चलो सिंदबाद। सिंदबाद, मैं इस कबीले का सरदार हूं, जिंगारू। जजीराए चकमाक में मैं तुम्हारा इस्तकबाल करता हूं, और अब इस कबीले के तुम मेहमान हो। मेहमान समझने का शुक्रिया, मगर मैं जिस मकसद के लिए आया हूं उसे जल्द से जल्द हासिल करना चाहता हूं। मेहमान बनकर और हाथ पर हाथ रखकर बैठ नहीं सकता। तुम क्यों आए हो और इस जजीरे पर क्या लेने आए हो, इसकी खबर मुझे पहले ही मिल चुकी है। मुस्तकबिल का हाल बताने वाली माजिम्बा ने हमें सब कुछ बता दिया है। तो गोया आप जानते हैं कि मेरा मकसद शहर खामोशा से सियाह खोपड़ी को हासिल करना है। इस खोपड़ी को हासिल करके असल में तुम हमारी मदद करोगे? मगर यहां तो कोई भी मेरी मदद करना नहीं चाहता, बल्कि मुझे तो शहर खामोशा जाने से रोका जा रहा है। इसमें तुम्हारी ही नहीं, हमारी भी भलाई है। शहर खामोशा की तरफ अब हर कदम फूंक फूंक कर रखना होगा। कदम तो मैं तब रखूंगा जब मुझे शहर खामोशा की तरफ बढ़ने दिया जाए। हम पहले ही बता चुके हैं कि वहां कोई जिंदा नहीं जा सकेगा। वहां जाने की सिर्फ एक सूरत है कि मैं मर जाऊं, यही ना? नहीं, हमारे कबीले के रस्म के मुताबिक अगर तुम्हारी बीवी मर जाए तो तुम शहर खामोशा जिंदा जा सकोगे। मेरी बीवी? ये क्या कह रहे हैं आप? मैं तो शादीशुदा नहीं हूं।
मेरी तो कोई बीवी नहीं है। है नहीं तो हो जाएगी। हम तुम्हारी शादी करा देते हैं। मेरी शादी? चलो मैं शादी कर भी लूं तो भी मेरी बीवी मरेगी क्यों? कहीं आप लोग उसे कत्ल करने का तो नहीं सोच रहे हैं? नहीं नहीं। तो फिर? इस जजीरे पर कई लोग जवानी में ही मर्ज मौत में मुब्तला हो जाते हैं। मर्ज मौत? वो मर्ज जिसका कोई इलाज ना हो, जो मरीज आखिर मौत के मुंह में चला जाता है। हम कोई ऐसी लड़की तलाश कर लेंगे जिसके मर्ज का इलाज किसी जड़ी बूटी से नहीं हो सकता, जो मरने के करीब हो। नहीं नहीं, ये कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? इसमें बुराई क्या है? हम किसी को कत्ल तो नहीं कर रहे। फिर भी ये हरकत गैर इंसानी है। यह हरकत गैर इंसानी नहीं, एक तरह की कुर्बानी है। कुर्बानी तो मरने वाले जानवर की भी नहीं हो सकती, और आप मरने वाले इंसान की कुर्बानी करना चाहते हैं? यह तो कुर्बानी की तौहीन है। इंसान अपने वतन, अपनी बिरादरी और अपने कौम के लिए जरूर कुर्बान हो सकता है, मगर इस तरह मजबूरी में नहीं। किसी को अपनी बिरादरी की इज्जत आबरू के लिए कुर्बान होना ही है तो अपनी मर्जी से होना चाहिए, मजबूरी से नहीं। तो फिर इस मजबूरी से कैसे छुटकारा पाया जाए? मजबूरियां इंसान को ज्यादा देर तक जकड़ कर नहीं रख सकती। मैं भी इस मुश्किल का हल ढूंढने की कोशिश करता हूं, मगर मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। तुम खुद जल्दी में थे। तुम्हें मेहमान बनाकर तो हमें बेहद खुशी होगी। बेटी ज़रनिगार। हाँ बाबा। सिंदबाद हमारे खास मेहमान हैं। कल से इनकी हर जरूरत का ख्याल रखोगी। मैं सिंदबाद को शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगी। हर वक्त इनके साथ रहूंगी। कहीं सबकी नजर बचाकर सिहा तिलिस्मी खोपड़ी के चक्कर में शहर खामोशा की तरफ न चले जाएं। नहीं 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 नहीं! अपनी बीवी की शक्ल देखकर डरता है। मेरी बीवी मर चुकी है। अब तू भी मरेगा। नहीं नहीं, अभी तो मेरे पास 7 दिन का खाना है। तेरा खाना हम खा जाएंगे। नहीं नहीं, तेरी तरह हम भी मरना नहीं चाहते थे। मगर फिर भी हमें शहर खामोशा के इस गार में मरने के लिए फेंक दिया गया था। और फिर मुर्दाखोर हैवान खारपुस्त ने हमें आसानी से अपना शिकार बना लिया। नहीं नहीं, और अब तू भी मुर्दाखोर हैवान खारपुश्त के खूंखार हैवानी पंजों से नहीं बच सकेगा।
डरता क्यों है आखिर आदमजाद? मुर्दाखोर हैवान खार पुष्ट, तुझे दुनिया की मुसीबतों से आजाद कराने आया है। खार पुष्ट? हाँ, मैं शहरे खामोशा का हैवान खार पुष्ट। शहरे खामोशा के इस गार में मेरे ही दम से खामोशी का राज है। मौत का सन्नाटा हुकूमत करता है। आदमजात की सांसों की आवाज भी मेरे आराम में खलल डालती है। धड़कते हुए जिंदा दिलों की धड़कनों का शोर भी मुझे पसंद नहीं है। जब भी शहर खामोशा में कोई जिंदा आदमजाद आता है तो मुझे पता चल जाता है। मैं अपनी दहशत, अपनी ताकत से हर आने वाले जिंदा आदमजात की चलती हुई सांसें रोक देता हूं। मेरे खौफ से दिल की धड़कनें खुद ब खुद बंद हो जाती है। नहीं, नहीं, मैं मरना नहीं चाहता। कोई बचाओ, कोई बचाओ मुझे। शहरे खामोशा में आने के तो कई रास्ते हैं, मगर वापस जाने का कोई रास्ता नहीं है। यहां आने वाले आदमजाद जिंदा आते तो है, मगर वापस जिंदा नहीं जाते। खारपुष्ट न जिंदा इंसानों को छोड़ता है, न मुर्दों को माफ करता है। आका, लीजिए आका, गुलशन का सबसे हसीन फूल तोड़कर लाया हूं आपके लिए। माँ, देख मेरी दुल्हन और तेरी बहू आ गई। हाँ? अरे तेरी दुल्हन? अरे बेटा चकमाक, तेरा खिदमतगार तो आसमान से चांद चुरा करके ले आया है। मगर माँ, ये चांद रो क्यों रहा है? अरे तू आदमजाद लोगों के रस्मों रिवाजों को नहीं जानता। माँ, रोने की भी कोई रस्म होती है? शादी के मौके पर हर आदमजाद लड़की ऐसे ही रोती है आका। छोड़ दो, मुझे जाने दो। मुझे तुम लोगों की डरावनी शक्लें देख देख के डर लगता है। जाने दो मुझे। अरे डर मत लड़की, आंसू मत बहा। अरे तू तो मेरी बहू है, बहू। हाँ, अरे कल सुबह मैं अपने चकमाक की शादी तुझसे करवाऊंगी। हाँ। नहीं नहीं। और आज रात भर तुझे अच्छे अच्छे खाने पकाने होंगे। खाना? हाँ हाँ खाना। अरे लड़की, मेरा चकमाक तुझसे इसीलिए तो शादी कर रहा है क्योंकि उसे बहुत अच्छा खाना खाने और बहुत ज्यादा खाना खाने का शौक है। मगर मुझे तो खाना पकाना नहीं आता। हाँ? क्या?
मैं तो सिर्फ खाना खाना जानती हूँ, पकाना नहीं। क्या? हाँ, मुझे तो रोटी तक पकानी नहीं आती। क्या कहा? तुझे रोटी तक पकानी नहीं आती? तिलिस्मी मुखबिर! वो आका, मैंने सुना था कि इसके घर से अच्छे अच्छे खानों की खुशबू आती है, इसलिए। है लड़की, ये जो कह रहा है सच है? हाँ, मेरा बाप इस जंगल का सबसे अमीर लकड़हारा है। खाना तो हमारे यहाँ रोज अच्छा अच्छा बनता है, मगर मैं नहीं पकाती। खाना तो हमारे गुलाम पकाते हैं। अरे, मैं तो इस लड़की को आसमान का चांद समझ रही थी, चांद। अरे तिलस्मी मुखबिर, नालायक, ये तू किस जली हुई रोटी के टुकड़े को उठा लाया है यहाँ? अरे, ऐसी निखट्टू लड़की मेरे चकमाक की दुल्हन हरगिज नहीं बन सकती। अरे, ऐसा हुस्न भी किस काम का जो वक्त पर शौहर को ढंग से खाना भी ना दे सके? तू फिक्र न कर माँ, मैं अभी इस लड़की को तिलिस्मी आग की भट्टी में डालकर कोयला बना देता हूँ। अरे नहीं नहीं चकमाक, ऐसा गजब हरगिज मत करना। मगर क्यों माँ? अरे बेटे, ये आदमजात कौओं की तरह से होते हैं। जब एक कौआ मर जाता है तो हमदर्दी में सारे कौए काय 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 करने लग जाते हैं। उसी तरह अगर तूने इसका बुरा हश्र कर डाला या इसकी जली हुई लाश की खबर सारे जजीरे में फैल गई, तो कोई भी आदमजात लड़की तुमसे शादी करने के लिए तैयार नहीं होगी। तो क्या हुआ? अगर हंसी खुशी से राजी नहीं हुई तो मैं जबरदस्ती से काम लेना खूब जानता हूँ। अरे नहीं नहीं चकमाक, तू इस लड़की को छोड़ दे। अरे इसी में हम सबकी भलाई है। और फिर लड़की का क्या है? तेरा ये तिलस्मी मुखबिर तेरे लिए कहीं न कहीं से लड़की ढूंढ ही लाएगा। हाँ हाँ आका, अब मैं वाकई सुघड़ और सलीकामंद लड़की ढूंढ लाऊंगा। ऐसी गलती फिर नहीं करूंगा। तो फिर जा, पहले अपनी इस गलती का इजाला कर। इस लड़की को जहाँ से लाया है वहीं जाकर फेंक दे और दूसरी लड़की का इंतजाम कर। अच्छा खाना बनाने वाली लड़की। अच्छा आका। माँ, मुझे बहुत भूख लगी है और कुछ खिलाओ ना। जरनिगार, तुम तो मेरे ऐसे पीछे पड़ गई हो जैसे वाकई मैं भाग जाऊंगा। थोड़ी देर तो मुझे अकेला छोड़ दो। ना बाबा, आपका कोई भरोसा नहीं। आप बहुत जिद्दी और धुन के पक्के हैं। क्या पता नजर हटते ही आप शहर खामोशा की तरफ निकल पड़े। तुम्हारी उम्र कुछ ज्यादा नहीं है, मगर तुम्हें आदमी की अच्छी पहचान है। मेरी शख्सियत का अंदाजा बहुत सही लगाया तुमने। मैं वाकई धुन का पक्का हूँ। यानी शहर खामोशा की तरफ जरूर जाएंगे। इसीलिए तो मैं जजीरा चकमाक में आया हूँ। अरे अरे, उधर कहाँ जा रहे हैं? क्या वहाँ शहर खामोशा है? ऐसा ही समझो, जान का खतरा है वहाँ। अच्छा, तो क्या इस तरफ जा सकता हूँ? यहाँ बैठे बैठे मैं उकता गया हूँ। ठीक है, मगर ये मत समझना कि मेरी नजरों से बचकर कहीं जा सकोगे। यूँ समझो मेरे पीछे भी आंखें हैं। अभी आया। जल्दी आना, तब तक मैं आपके लिए फूलों का हार बनाती हूँ। अब जरनिगार की नजरों से दूर हूँ। अब मुझे इसी तरफ जाना चाहिए।
जहां जरनिगार ने जाने से रोका था, मना किया था। हो न हो यहीं से गुजर कर शहर खमोशा आता है।